अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं खालिद, एक मरतबा फिर आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन लाया हूं। सबसे पहले तो व्हाट, आप लोग हैं कैसे? सब लोगों की तबीयत कैसी है? दिन रात कैसे गुजर रहे हैं? और उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने कामों में मसरूफ़, और मेरे लिए भी दुआ करें। तो अब बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट के हवाले से। जब भी आप लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में आएँ, चाहे वो कनाडा हो, इंग्लैंड हो, यूएस हो, जहाँ भी हो, तो यहाँ पर हम हलाल गोश्त और हलाल चिकन के पीछे तो बहुत भाग रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो हम अक्सर लोग अवॉइड कर देते हैं। वो चीज़ है जेलेटिन। तो जेलेटिन बेसिकली काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। उसको थोड़ी सी ज़रा लचक देने के लिए अक्सर ये क्रीम्स में यूज़ हो जाता है, या फिर ऐसी कैंडीज़ या गम्स वगैरह में जो जब इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी हो, या जिस तरह राइस क्रिस्पीज़ हैं तो उसमें तो मेनली उसी में होता है। और इसी तरह मार्शमेलोज़ हो गए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसमें लाइक एक प्रोडक्ट ये जेलेटिन का होता है। तो जेलेटिन क्या है? जेलेटिन बेसिकली पोर्क या पिग या सूअर कह लें, उसके स्किन से निकाला हुआ एक वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का लिक्विड होता है, जो फिर ये इन प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। अपना इसका रीज़न जो भी होता है तो वो उसके लिए उसको यूज़ करते हैं, लेकिन अब हम तो उसको नहीं खा सकते हैं। तो आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट बाज़ार में लें तो ज़रूर उसके इंग्रेडिएंट्स चेक किया करें। अगर इंग्रेडिएंट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि जेलेटिन, ठीक है, तो उसको अवॉइड करें। फिर अब द थिंग इज़ कि जेलेटिन मुख्तलिफ़ जानवरों से बनता है। मेनली वो पोर्क और पिग और इन चीज़ों से बनता है। इसके अलावा वो बीफ जेलेटिन भी होता है, और शायद प्लांट बेस्ड जेलेटिन भी होता होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ लिखा हुआ है कि जेलेटिन, तो फिर उसको ना यूज़ करें, क्योंकि उसकी फिर ऑथेंटिसिटी हमें पता नहीं होती कि वो पोर्क जेलेटिन है, या कि कई पे तो साफ साफ लिखा होता है कि ये पोर्क जेलेटिन है। तो उसको बिल्कुल ऑफ कोर्स उसको यूज़ ना करें। और ये किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? वंस अगेन राइस क्रिस्पीज़ में, ठीक है, केलॉग की जो हैं। और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो पेरेंट्स उनके लिए ख़रीद लेते हैं कि ठीक है आप खा सकते हो, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह मार्शमेलोज़ में और जेली वगैरह में ये भी होता है, अनलेस कि वो हमारे देसी जेली हो, नेशनल की या किसी और कंपनी की, तो ठीक है वो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन बाज़ार की जो यहाँ की बनी हुई जेलीज़ होती हैं, तो उसको वो अगरचे चीप रहती हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उसमें तो मेन इंग्रेडिएंट ही जेलेटिन होता है। तो जेलेटिन के हवाले से आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी। चाहे वो जेलेटिन हो या कुछ भी होना, यहाँ पर अगर हम हलाल चिकन या हलाल गोश्त लेते हैं तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट हो उस पे इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक किया करें। मेनली उसमें या तो जेलेटिन उसको अवॉइड करें। इसके अलावा भी ऐसे कुछ और चीज़ें हैं जो उन पे थोड़ी सी रिसर्च करें कि वो हमारे लिए अलाउड हैं कि नहीं हैं, वरना बाद में ये ना कहना कि मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती है ठीक है ना। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। होपफुली इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आप लोगों के लिए या नई हो या मे बी पुरानी हो। एक और चीज़ भी माइंड में आई कि इसी तरह बीफ ब्रॉथ, तो अक्सर सूप वगैरह जो अक्सर लोग रेडीमेड जो नूडल्स बॉक्सेस में होते हैं, जिसमें आप सिर्फ गर्म पानी मिलाएं तो उसमें मसाला वगैरह अपना ही होता है, मैगी की तरह ना। तो उसमें जो जो ड्राई मसाला होता है, तो उसमें बीफ का मटेरियल कुछ यूज़ हुआ होता है उसको फ्लेवर देने के लिए, ठीक है। तो अब वो उसकी ऑथेंटिसिटी है कि वो कहाँ से आते हैं, ऑब्वियसली उसके ऊपर हलाल तो नहीं लिखा हुआ, अनलेस कि उसकी बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ हो हलाल, तभी आप उसको खाएं, वरना ना खाएं। और इसी तरह अगर आप बाज़ार जाते हैं कि यार मैं मैकडॉनल्ड्स से फ़्रेंच फ्राइज़ खाता हूँ, ठीक है, ओ बच्चों के लिए मैंने मैकडॉनल्ड्स से फ़्रेंच फ्राइज़ खाए, उसके लिए ज़रूर आप पता करें कि वो फ्राइज़ उसकी उस ऑयल में तो नहीं वो तले हैं जिसमें इनके अपने बर्गर्स वगैरह बनते हैं, या फिर आपस में ये चीज़ें करीब करीब हैं या नहीं हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें लेके माइंड में इधर आएँ, और या कहीं भी आप ट्रैवलिंग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप ट्रैवलिंग करेंगे, तो इन बातों का ख़ास तौर से ख्याल रखें। तो
वंस अगेन उम्मीद है आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की वीडियोस में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और अगर मैंने देखा ना आप लोगों को कि आप लोग जेलेटिन की चीज़ खा रहे हो, ठीक है ना, तो मैं आऊँगा और देखेंगे फिर, ठीक है ना। चलिए, ओके, खुदा हाफिज़।